हॉस्टल के रूम सिर्फ छोटे नहीं होते, कभी कभार उनके जो सीक्रेट्स होते हैं ना वो बहुत ही हैवी होते हैं। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड येट अनदर पैरानॉर्मल स्टोरी टाइम वीडियो। बहुत दिनों से मैंने नोटिस किया कि मैंने आप लोगों के साथ हॉस्टल और पीजी हॉरर स्टोरी शेयर नहीं किया है। एक्चुअली मुझे टाइम लग रहा था क्योंकि स्टोरीज मेरे पास थे, बट कुछ स्टोरीज का टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल स्लीप पैरालिसिस, उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। सो आई डोंट वांट कि उसी पे, इवन दो स्टोरी में दम है, बट उसी पे एक और स्टोरी टाइम वीडियो में करूं, क्योंकि यू गाइस नो व्हाट स्लीप पैरालिसिस इज, उसमें क्या होता है, क्या डिफिकल्टीज एक इंसान फेस करता है। तो अगर मैं ऐसा स्टोरी आप लोगों के लिए प्रेजेंट करूं जिसका प्लॉट ट्विस्ट, जिसका एंडिंग आप लोग प्रेडिक्ट कर पाओ, उस स्टोरी टाइम वीडियो का कोई मीनिंग ही नहीं है। इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बट नाउ हियर इट इज फाइनली। एंड आज के जो 3 स्टोरीज है ना, ये ओवर ड्रामेटिक नहीं होने वाले, ये जंप स्केयर वाले भी नहीं होने वाले, ये ऐसी चीजों के बारे में होने वाले हैं जो हॉस्टल में क्वाइटली एकदम रहता है, ठीक है, एकदम चुपचाप, ऐसा वेरी कॉमन होता है, बट लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। विद दैट बीइंग सेड, कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, खाना वाना रेडी कर लो एज पर द रिचुअल, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी नंबर 1 भेजा है मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम है प्रीत। ये मेड अप नेम है गाइस। ये जो प्रीत है ना, ये नर्सिंग कॉलेज में पढ़ती थी एंड उसका कॉलेज के मतलब बाजू में ही उसका हॉस्टल था, ठीक है। एंड वो सबसे टॉप फ्लोर में रहती थी एक रूममेट के साथ ऑब्वियसली। एंड उसका जो रूम था, उस रूम का नंबर 103 था, ठीक है। एंड ये जो हॉस्टल था, ये हॉस्टल काफी पुराना बिल्डिंग था। एंड इनका जो विंडो था ना, एज आई सेड, वो लोग टॉप फ्लोर में रहते थे एंड टॉप फ्लोर के ऊपर छत था ऑब्वियसली। तो इनका अगर विंडो खोले रूम का, तो अगर आप पीक करो तो आपको टेरेस दिखेगा। लाइक उनका जो बिल्डिंग था ऐसे यू शेप का था, ऐसे अगर विंडो आप खोलो, ऐसे अपना सर निकाल के पीक करो, आपको ऑपोजिट वाला टेरेस थोड़ा बहुत दिखेगा। एंड उनका जो टेरेस था ना, वो टेरेस प्रॉपरली बाउंड्री उस टेरेस में था। लाइक आप अगर झुको, आप गिर नहीं जाओगे, आपके चेस्ट तक पूरा बाउंड्री वॉल था, ठीक है। तो इट वॉज कम्प्लीटली सेफ टेरेस। ये टेरेस के बारे में लेट्स गेट टू नो। टेरेस में एक टैंकी था, वाटर टैंक जो होता है ना, वो एक कॉर्नर पे था एंड 3-4 पुराने ऐसे चेयर्स रखे हुए थे। एंड ये जो टेरेस था ना, ये बहुत ही ज्यादा मतलब यूज नहीं किया जाता था, इसीलिए स्लिपरी काइंड ऑफ था। लाइक जैसे एल्गी पड़ जाता है ना, डैम्प हो जाता है, वैसा वाला। तो ये टेरेस का डिटेल मैं क्यों दे रही हूँ, आपको बाय द एंड ऑफ दिस स्टोरी पता चलेगा। ये इंसिडेंट तब स्टार्ट होता है जब एक दिन ये जो प्रीत थी, प्रीत अपने मतलब सो रही थी एंड उसको अचानक से साउंड आता है। अराउंड 2:40 AM को कोई छत पे चल रहा है, ऐसा साउंड आता है। एंड कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है, वैसा वाला साउंड नहीं, हल्का हल्का करके कोई अगर सॉफ्ट स्टेप्स ले, कोई चले नॉर्मली किसी से बात करते करते, वैसा वाला उसको थप 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 साउंड आता है। एंड उस टाइम पे विंटर था, इसीलिए सब फैन सब कुछ बंद था। तो विंटर में क्या होता है, अगर एक पिन भी गिरे उसका साउंड प्रॉपर्ली आ जाता है। रात के टाइम में तो पूरा सन्नाटा रहता है, तो उसको अच्छे से साउंड आ रहा था। एंड वो ना बहुत अजीब उसको लग रहा था एंड शी डिडंट गेट स्केयर्ड, क्योंकि उसको लगा कि उसका जो वार्डन है, एंड वार्डन नहीं, वो जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो ऐसे राउंड्स अपना करते थे, छत पे जाते थे चेक्स लगाने। बट उसको डर नहीं लगा, क्योंकि उसको लगा कि उनका जो कॉलेज है ना या फिर हॉस्टल, वो हॉस्टल का गार्ड ऐसे राउंड्स लगा रहा है, चेक कर रहा है। तो उसको वैसा कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ा एंड शी वेंट बैक टू स्लीपिंग। तो वो सो गई है एंड उस दिन कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे फिर से क्या होता है, वही टाइम पे 2:40 AM को उसको फिर से फुटस्टेप्स का साउंड आता है। एंड इस बार उसको बहुत सस्पिशियस लगता है, क्योंकि गार्ड अंकल जो थे ना, वो एवरी डे टेरेस चेक नहीं करते थे, वीक में 2-3 दिन क्या करते थे, क्योंकि उनका टेरेस हमेशा बंद रहता था, कोई स्टूडेंट वहां पे जा ही नहीं सकता था क्योंकि ताला मारा हुआ रहता था एंड इट वॉज नॉट अलाउड। तो वो सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं हो सकता, क्यों ही सिक्योरिटी गार्ड 2 दिन कंसेक्यूटिवली, वो भी इतना ऑड टाइम में जाएगा। तो उसका ना नींद जो टूटता है प्रीत का, उसका फिर नींद ही नहीं आता एंड वो थोड़ी डर सी जाती है। एंड उसके बाद अपना फोन वोन निकाल के कान में कुछ ईयरफोन्स लगा के कुछ सुनना स्टार्ट कर देती है एंड इवेंचुअली शी फॉल्स अस्लीप। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उठते ही वो अपने रूममेट के साथ ये चीज शेयर कर देती है। एंड गेस व्हाट, उसका रूममेट बोलता है कि हाँ बहन, मैंने भी सुना है, बट तूने एक चीज नोटिस किया क्या? एंड प्रीत इज लाइक, क्या चीज? तो वो रूममेट बोलती है कि वो पर्सन जो भी चलता है वो टेरेस में, वो चलता तो है बट एक जगह पे जाके वो स्टॉप हो जाता है, उसका रिटर्निंग फुटस्टेप्स का साउंड ही नहीं मिलता, एज इफ वहां पे जाके वो वैनिश हो जाता है। तो फिर प्रीत बहुत कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि प्रीत ने जस्ट सब फुटस्टेप का साउंड सुना था, उसने इतना एनालाइज नहीं किया था ये चीज। तो उसका रूममेट फिर से बोलती कि हाँ मैंने अच्छे से सुना एंड आई ट्राई टू
प्रेडिक्ट कि क्या था वो, बट वो जाके एकदम वाटर टैंकी का जो कॉर्नर है ना छत का, वहां पे जाके उसका फुटस्टेप्स का साउंड बंद हो जाता था, एज इफ वो वाटर टैंक के पास जाके खड़ी हुई है, एंड वहां से फिर उसने मूव ही नहीं किया। तो फिर ना प्रीत ये सुन के बहुत ही ज्यादा डर जाती है, एंड वो बोलती है कि क्या करें, हम वार्डन से बात करें क्या। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि पहले ही वार्डन को मतलब तुम इन्फॉर्म मत करो, क्योंकि क्या होगा, हॉस्टल में पूरा एकदम र्यूमर सा बन जाएगा, लोग पैनिक करने लगेंगे। तो द रूममेट केम अप विद एन आइडिया कि आज हम रात को जागते हैं एंड देखते हैं कि ये साउंड सच्ची में आ रहा है कि नहीं, एंड तुम भी आज सुनना कि इसका रिटर्निंग फुटस्टेप्स का कोई साउंड ही नहीं है। तो प्रीत एग्री कर जाती है, एंड फिर शाम को वो लोग पढ़ाई वढ़ाई करके कॉलेज जाते हैं, फिर आके पढ़ाई वढ़ाई करके रेस्ट वेस्ट लेके जल्दी सो जाते हैं, ताकि वो लोग 12 बजे उठ के ये सब पूरा रात जाग पाए। वो लोग सो जाते हैं, फिर दोनों ही 1 बजे 2 बजे के अराउंड उठते हैं। 2:40 AM को फिर से फुटस्टेप्स का साउंड आता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग काउंट करते हैं फुटस्टेप्स को, एंड काउंट करके पता नहीं क्यों काउंट करते हैं, बट वो काउंट करते हैं 15 to 17 स्टेप्स वो लोगों ने काउंट किया हुआ था। एंड प्रीत फाइनली रियलाइजेस कि उसकी रूममेट ने सही बोला था। वो बंदी या बंदा जो भी है, जो छत पे ऐसे वॉक्स कर रहा है, वो ऐसे चल चल के वाटर टैंकी के वहां पे उसने स्टॉप कर दिया, एंड उसका रिटर्निंग फुटस्टेप्स का साउंड है ही नहीं। तो ये जो रूममेट थी ना, रूममेट थोड़ी सी ब्रेव थी, वेयर इज प्रीत थोड़ी सी मतलब काइंड ऑफ डरपोक किस्म की थी, विच इज़ नॉट ए बैड थिंग। तो वो जो रूममेट होती है वो एक आइडिया देती है कि लेट्स ओपन हमारा रूम का जो विंडो, उससे तो छत दिखता है, अगर चोर है। एंड उनको ना वैसा प्रीत की रूममेट को डर नहीं लगा था, क्योंकि ऑनेस्टली प्रीत की रूममेट को लगा था कि उनका हॉस्टल का कोई लड़की अपना बॉयफ्रेंड को स्नीक इन करवाना चाहती है। वो मतलब हॉस्टल में ऐसे बहुत कॉमन है ना बॉयफ्रेंड लोगों को स्नीक इन करवाना, तो इसीलिए प्रीत की रूममेट का वही पर्सपेक्टिव था कि दिस इज नॉट ए भूत, वेरस प्रीत के दिल में था दिस इज ए भूत। तो इसीलिए प्रीत की रूममेट जाती है, विंडो को खोलती है, एंड ट्राई करती है अपना सर को ऐसे बाहर निकाल के पीक करने का। एंड वो पीक करके देखती है ऑपोजिट साइड ऑफ द टेरेस, एंड उसको वहां पे कुछ दिखता है लाइक अ शैडो जैसा, बट वो शैडो किसी इंसान का नहीं था। एंड वो शैडो ना विद इन फ्यू सेकेंड्स ही ऐसे लाइक कोई जाके अगर एकदम स्पीड से छुपे किसी चीज के पीछे, वैसा वाला उनको लग जाता है। एंड वो शैडो छिपता नहीं है, वो शैडो अपना हेड को ऐसे नीचे कर देता है, एज इफ कोई आपको देख रहा है ना, आप ताकि उसको ना देख लो, ऐसे अपना सर को नीचे कर देता है, क्योंकि एज आई सेड टेरेस में बहुत छाती तक ऐसा बाउंड्री था, तो आपको दिखेगा नहीं। तो इससे ना प्रीत की रूममेट को श्योर हो जाता है कि ये तो कोई लड़का नहीं है, क्योंकि अगर लड़का होता उसका कुछ आकार होता, उसका बॉडी होता, उसमें कपड़ा होता, बट वो जो चीज था वो पूरा ब्लैक था, एज इफ एक ब्लैक स्मोक ने एक इंसान का आकार ले लिया हो। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों लड़की में थोड़ा डर आ जाता है, एंड वो लोग भागते हैं वार्डन की तरफ, एंड वार्डन को सब चीज बोल देते हैं। तो वार्डन उनका मतलब ये सब सुन के शी इज लाइक, क्या बोल रहे हो, टेरेस में जाना तो किसी को अलाउड नहीं है, हमेशा ताला मारा हुआ रहता है, तो कौन जाएगा। तो वो लड़की लोग स्वेयर करते हैं कि नो मैम, हमने किसी को देखा है, उस रात को हम जागे हुए थे, ऐसे साउंड आता है किसी का चलने का, क्योंकि अभी भी उनका लाइक 10-20% उनके दिल में ये बोल रहा था कि किसी का बॉयफ्रेंड है जो ऐसे स्नीक इन करता है एवरी नाइट, ठीक है, एंड सुबह फिर चला जाता है। तो वो वार्डन सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है। सिक्योरिटी गार्ड भी एकदम कसम खा के बोलता है कि मैडम ऐसा तो हम चेक करता है वीक में 2-3 दिन, फिर खुद ताला मारता है, एवरीडे हम लॉक है कि नहीं वो देखता भी है स्टेयर से चढ़ के, वहां पे तो खुला कुछ नहीं रहता है, ये की भी किसी के पास नहीं है। सपोज मानो किसी ने अपना बॉयफ्रेंड को स्नीक इन किया, तो वो बंदी के पास चाबी तो होना होगा वो टेरेस को खोलने के लिए, अदरवाइज बॉयफ्रेंड तो अटका रहेगा टेरेस में ही। तो वो चाबी भी डुप्लीकेट किसी के पास नहीं है, हो भी नहीं सकता। तो आप जो लड़की लोग ये बोल रहे हैं ना, ये आप लोगों का ही वहम होगा। वेरस ये जो प्रीत रहती है उनका रूममेट, पूरा वो लोग बोलना स्टार्ट करते हैं कि अरे अंकल, बहम अगर होगा तो एक बंदी का होगा, दोनों का एक साथ बहम, एक साथ हेलुसिनेशन कैसे होगा। इस चीज को ना इतना ज्यादा वार्डन भाव नहीं देती है, सोच के कि ये दोनों कुछ प्रैंक कर रहे हैं, या फिर दोनों ने कुछ हॉरर मूवीज देख लिया, उनका दिमाग ही उनके साथ खेल रहा है। तो वार्डन इस चीज को जाने देती है। ये लड़की लोग भी इसके बाद मतलब इतना ज्यादा इस चीज पे एम्फेसाइज करके वार्डन को कुछ नहीं बोलते हैं, वहां से निकल आते हैं। एंड उनमें ना अभी डर आ चुका था, 2-3 दिन बीत जाता है, एवरी टाइम 2:40 AM को उसको ऐसा साउंड आता था। तो फाइनली आफ्टर 1 वीक ये सब जो हो रहा है वो लोग हैबिचुअल हो जाते हैं। जब भी ये साउंड रात रात के 2:40 AM को आता था ना, वो लोग कान में ईयरफोन्स डाल के सो जाते थे, क्योंकि उनका नींद टूटता ही था इतना साउंड जब होता था। अराउंड 1 वीक बाद उनका जो हॉस्टल है ना, वहाँ पे वाटर टैंक होता है टेरेस में, एज आई सेड यू गाइस, आप लोगों को याद होगा ही। वो वाटर टैंक को ना 1-2 वीक्स बाद कोई एक क्लीनर आता है, हमेशा सेम ही इंसान आता है, वो क्लीनर क्लीन करता है टेरेस को, वाटर टैंकी को फिर क्लीन करता है। तो वो अंकल आके अपना क्लीनिंग व्लीनिंग कर रहे होते हैं, एंड तब लड़की लोगों को ऐसे छत पे जाना लाइक अलाउड था।
कोई अगर बंदा बंदी वहाँ पे रहे, लाइक कॉलेज का या फिर हॉस्टल का कोई अथॉरिटी अगर वहाँ पे रहे, तो लड़कियों को जाना अलाउड था टेरेस में। तो वो दो बंदी लोग, वो लोग बहुत एक्साइटेड थे ये अंकल से बात करने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि शायद अंकल बिलीव कर लेंगे। एंड वो अंकल थे भी बहुत अच्छे, वो 50s के एज में थे। एंड उनका वहाँ पे आना जाना था, एंड वो बहुत वार्म एंड रिजर्व्ड एंड बहुत फ्रेंडली किस्म के अंकल थे। तो ये जो प्रीत थी, प्रीत की रूममेट बहुत कैजुअली अंकल को पूछती है फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज, अंकल यहाँ पे छत पे रात को कोई चलता है क्या? अंकल इसका रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, उल्टा खुद अंकल पूछते हैं एक क्वेश्चन इन दोनों से कि तुम लोग वो ऊपर वाली वो वाला रूम में रहते हो ना? इवन दो उन दोनों ने कभी रूम के बारे में कुछ बोला ही नहीं अंकल से, एंड एज इफ ही वाज डाइवर्टिंग द क्वेश्चन एंड ही डिडंट वांटेड टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो फिर वो लोग नोट करते कि हाँ अंकल हम वहाँ रहते हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में अंकल वाटर टैंक की तरफ देख के वो बोलते हैं कि वहीं से गिरी थी, बहुत मतलब स्लो एंड मतलब धीरे वाले साउंड से। एंड फिर प्रीत एंड उसका रूममेट इज लाइक क्लूलेस कि कौन गिरी थी अंकल? तो फिर वो अंकल बोलते हैं कि एक लड़की बहुत साल पहले। तो द गर्ल्स आर लाइक बट हमें तो टेरेस में आना अलाउड ही नहीं है, तो वो कैसे गिर सकती है? तो फिर वो अंकल उसके रिस्पॉन्स में बोलते थे कि अलाउड नहीं है बट अलाउड था एक टाइम पे। तो फिर उनको अभी पूरा क्यूरियोसिटी जाग गया उनके अंदर, एंड वो लोगों ने पूछा कि अंकल क्या हुआ, आप बोलो ना, ऐसे साउंड मिलता है, प्लीज़ आप बोलो, मेरे मम्मी लोगों को भी टेंशन होने लगा है कि उनकी बेटी कहाँ पे रह रही है, यहाँ पे भूत प्रेत है क्या? तो वो अंकल बहुत धीरे से बोलते हैं कि तुम लोग किसी को मत बताना, बट बहुत साल पहले एक लड़की रहा करती थी वो छत पे, तब अलाउड था, ठीक है, छत पे जाना, वो छत पे, एंड तब नया नया वो मतलब टेरेस का वो बाउंड्री बन रहा था, तो एकदम चेस्ट तक उसका बाउंड्री नहीं था, मतलब आपके नीज तक बाउंड्री था, नया नया बन रहा था बाउंड्री ऑफ द टेरेस। एक लड़की बात कर रही थी अपने मम्मी के साथ, एंड वो स्लिप कर जाती है, एंड सिंस स्लिप कर जाती है ना, वो गिर जाती है नीचे, लाइक झाड़िया काइंड ऑफ था, एंड वो गिर जाती है। एंड उसका रूममेट के साथ भी उतना बनता नहीं था, तो रूममेट कभी बोलती ही नहीं कि उस रात को कि मेरी रूममेट आई नहीं सोने के लिए, एंड वो लड़की वहीं पे गिर जाती है, एंड वो गिर के वहाँ पे ऑब्वियसली शी पासेस अवे। नेक्स्ट दिन सुबह मिलती है, मतलब सभी लोगों को सुबह वो दिखती है, एंड ऑब्वियसली वो बच नहीं पाएगी क्योंकि उसको इमीडिएट हेल्थ केयर तो मिला नहीं। एंड इसके बाद से ही उनका जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल का टेरेस में बाउंड्री बना दिया जाता है, कोई भी अलाउड ही नहीं होता है, सुबह शाम कभी भी अलाउड नहीं है उस टेरेस में, ठीक है। एंड उसके बाद वो जो लड़की लोग होता है ना, प्रीत एंड रूममेट, वो लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, एंड उनको लग रहा था कि शायद अंकल प्रैंक कर रहे हैं। बट उसके बाद जो अंकल बोलते हैं ना, बहुत सीरियसली उनके आंखों में ऐसे देख के वो बोलते हैं कि तुम लोग रात को खिड़की बंद करके सोना। तो ये सुन के उनका खेल खत्म हो जाता है, वो लोग वापस अपने रूम में आ जाते हैं, दोनों ही अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं। एंड उनका पेरेंट्स जब ये सुनते हैं ना, वो लोग ज्यादा लेट नहीं करते हैं, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, प्रीत एंड उसका रूममेट, तो वो लोग सेम एक पीजी ढूंढते हैं जिसमें एक दूसरे के साथ वो लोग फिर से रूम शेयर कर पाए, एंड वो लोग उस हॉस्टल से मूव आउट कर जाते हैं। इसके बाद उनके साथ कभी भी कुछ नहीं होता है। दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी भी बहुत अच्छा लगा, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी नंबर 2। नेक्स्ट स्टोरी भेजा है मेरे सब्सक्राइबर ने, जिनका ये जो इंसिडेंट है ये उनके साथ नहीं हुआ, बट ये जो इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये उनके अंकल के साथ हुआ ड्यूरिंग हिज इंजीनियरिंग डेज। ये जो अंकल थे, इनका नाम हम रख देते हैं अरुण। ये जो अरुण था ना, ये अरुण बहुत ही स्मार्ट था, एंड ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, लाइक उसको अगर कुछ भी मतलब इनजस्टिस होते हुए दिखता था, वो अपना ओपिनियन वॉइस आउट करता था, वो चुप रहने वालों में से नहीं था, लाइक वो बहुत ही ज्यादा इनटॉलरेंट था टुवर्ड्स कुछ भी चीज़ जो उसके मन मुताबिक ना हो रहा हो। तो वो जो हॉस्टल था ना, उस हॉस्टल में एवरीवन यूज्ड टू नो अरुण को, क्योंकि अरुण यूज्ड टू हैव दिस स्मॉल लड़कों लोगों का ग्रुप जो लोग बहुत गिटार बजाते थे, गाना वाना करते थे, बातें बातें करते थे, बहुत प्रैंक्स करते थे एक दूसरे के साथ, एंड छोटा मोटा प्रॉब्लम में ही जूनियर्स लोगों के लिए लड़ जाते थे, लाइक काइंड ऑफ देवर एंटी बुलिंग का जो वो कमिटी होता है ना, उसमें भी देवर मेंबर्स, ठीक है। एंड ये जो हॉस्टल था, ये हॉस्टल में एवरीथिंग वाज ओकेश, बट ये जो हॉस्टल का मेस था ना, मेस का खाना एवरेज था, उतना गंदा नहीं था एंड उतना अच्छा भी नहीं था। मोस्टली मेस का खाना बहुत ही घटिया होता था, बट ये जो मेस था इसमें एवरेज खाना बनता था बिकॉज ऑफ वन पर्सन विच वॉज काका। इनका जो मेस था ना, इसमें एक स्टाफ था जो हर चीज ओवरलुक करता था, लाइक हेड स्टाफ जो होता है ना वैसा। तो उनको सभी प्यार से काका बुलाया करते थे क्योंकि वो 50-40 के एज ग्रुप में थे, एंड ही वॉज वेरी रिजर्व्ड बट वेरी वार्म एंड फ्रेंडली सभी लोगों के साथ। वो स्मॉल टॉक्स करता था हमेशा, कोई भी बच्चा अगर आए वो उनको बिना खाए, कितना भी लेट क्यों ना आए, वो उनको बिना खाए भेजता ही नहीं था। बहुत ही अच्छा इंसान था, ठीक है। अचानक से ऑल ऑफ ए सडन सब चीज नॉर्मल चल रहा था, बट एक दिन क्या होता है,
सब लड़का लोगों को ना खाने के बाद 100 लड़के में से 30 to 40 लड़कों को अचानक से वॉमिटिंग होने लगता है। वो लोग बीमार फील करने लगते हैं। एंड एक साथ 30-40 स्टूडेंट्स का बीमार फील करना, वॉमिटिंग करना इज नॉट नॉर्मल। 10 का भी अगर हो चलो मान सकते हैं कि कोइंसिडेंस एंड ऑल, फलाना ढिमका ना हो सकता है, चलो माना। तो वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा स्लीपी फील करने लगे। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वापस रूम आके पढ़ ही नहीं पाते थे। वो लोग का प्रोजेक्ट्स रहता था वो कर नहीं पाते थे, वो लोग सो जाते थे। ज़्यादा चिल्लम चिल्ली ना करके वो लोग सो जाते थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब फिर से वो लोग मेस में ब्रेकफास्ट करने आए ना, अरुण वॉज वन ऑफ देम जिनको वॉमिटिंग फील हो रहा था, सिक फील हो रहा था। तो अरुण मजाक मजाक में अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ बैठा हुआ है ना ब्रेकफास्ट खाने के लिए। वो पूछता है कि यार खाने में ऐसा क्या है, खाना खा के इतना मतलब अजीब लगने लगा है, पता नहीं इतना घटिया खाना है क्या हमारे मेस का। तो इसके रिस्पॉन्स में अरुण का एक फ्रेंड मजाक में बोलता है कि यार मेस का खाने में ही नशा है, ऐसे करके जोक करता रहता है। सभी लोग हंसते हैं, इस चीज को सभी लोग टाल देते हैं। इस चीज पे उतना एम्फेसिस दिया नहीं जाता है उस टाइम पे, ठीक है। इसके बाद एक और इंसिडेंट होता है ये स्टोरी में, जब एक लड़का अरुण का ही कॉलेज मेट बहुत लेटली जाता है। उनका खत्म हो जाता था खाना वाना 10 बजे, बट वो जाता है 10:15 10:20 को, क्योंकि उसको तो कुछ तो प्रोजेक्ट वोजेक्ट कुछ तो था, उतना डिटेल मेल में मेंशन्ड नहीं था। तो वो जब जाता है वो देखता है कि काका सब चीज़ क्लीन अप कर रहा है। एंड वो जाता है एंड बोलता है कि काका कुछ खाने को मिलेगा क्या। तो फिर काका बोलते हैं तुम बैठो मैं खाना गर्म करके देता हूँ। एंड उनका जो मेस था ना, मेस अगर आप बैठो एक टेबल चेयर में तो जो किचन है उसका दरवाज़ा खुला अगर रहे, उसका अगर दरवाज़ा खुला रहे तो आपको दिखेगा अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो बंदा ऐसे वेट कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा है, तो कॉन्स्टेंटली बार बार वो किचन देखे जा रहा है, जिसमें वो देख रहा है कि काका फिर से दाल को रीहीट कर रहे हैं, फिर चावल को थोड़ा गर्म कर रहे हैं। तो अचानक से वो देखते हैं कि काका एक बॉटल निकालते हैं जिसमें कोई लेबल नहीं लिखा हुआ है, काला सा एक बॉटल था, उससे कुछ तो मसाला जैसा निकल रहा है, उसमें डाल में दे देते हैं। एंड लड़का को ना लगता है कि ये कोई मतलब गरम मसाला कुछ ऐसा कुछ काइंड ऑफ मसाला होगा, क्योंकि लड़कों को उतना आइडिया भी नहीं रहता है खाने का चीज़ों को लेके, मतलब मोस्ट ऑफ द गाइस, नॉट ऑल गाइस, ठीक है। तो वो खाना वाना खाता है। फिर उसके बाद उसने डिसाइड किया हुआ था कि अभी मैं घर में मतलब रूम में जाके मैं प्रोजेक्ट करूंगा। वो प्रोजेक्ट कर ही नहीं पाता है, वो जाके सो जाता है, इतना उसको डिजी फील हो रहा रहता है। एंड जब उसको ये फील होता है ना, वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही थिंक्स कि मुझे ये चीज़ शेयर करना है विद एवरीवन, क्योंकि ऐसा कैसे हो रहा है, मैं जो एकदम तंदुरुस्त था, एकदम मुझे नींद नहीं आ रहा था, खाना खाने के बाद मुझे कैसे नींद आ रहा है। तो ये वो जाके नेक्स्ट दिन शेयर करने ही वाला होता है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग ये चीज़ अपना फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर देता है। लड़कों में ना थोड़ा बहुत प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है कि कुछ तो चल रहा है हमारे मेस में। एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज जो भी खाना दिया जाएगा, एज आई सेड यू गाइस, अगर 100 लड़के हैं उसमें से 30-40 स्टूडेंट्स ही सिर्फ इनको ऐसा सिम्टम्स दिखता था, बाकी लोग नॉर्मल रहते थे। तो वो लोग डिसाइड करते थे कि सपोज मैं नॉर्मल रहती हूँ एंड मेरे बाजू में एक फ्रेंड है जिसके साथ ये सब हो रहा है, तो आज का डिनर के टाइम में हम दोनों अपना प्लेट्स को स्वैप करेंगे, मेरा प्लेट उसको दे दूंगी, उसका प्लेट मैं ले लूंगी, ठीक है। तो वो लोग डिनर का वेट करते हैं, फिर डिनर का टाइम हो जाता है एंड वैसे ही वो लोग स्वैप करते हैं। एंड उस दिन क्या होता है, मैं जो नॉर्मल फील कर रही हूँ ना, आफ्टर स्वैपिंग एंड ईटिंग दैट डिनर, मैं रात को वॉमिटिंग मुझे हो रहा है, मुझे नींद आ रहा है, बट मैंने जिसके साथ स्वैप किया, जिसका तबीयत ऑलरेडी खराब है, वो नॉर्मल हो जाता है, उसको उस दिन नींद वींद नहीं आता है। तो इससे ना लड़का लोगों को पूरा श्योरिटी हो जाता है कि मेस में कुछ तो चल रहा है एंड दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वार्डन को जाके उसी रात को इन्फॉर्म कर देते हैं। एंड वार्डन फिर बोलता है कि अभी रात को हम अभी कुछ नहीं कर सकते, कल मॉर्निंग तुम लोग फिर से आओ तब बात करते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वार्डन को जब ये सब चीजें बोला जाता है, वार्डन चेक्स लगवाता है, किचन को पूरा चेक करवाता है गार्ड वार्ड से। एंड किचन में कोई भी पॉइजन, कोई भी मेडिसिन उनको मिलता ही नहीं, कोई भी सस्पिशियस चीज मिलता ही नहीं। बट किचन में एक तो सस्पिशियस चीज था, विच वॉज काका का वो ब्लैक कलर का बॉटल जिसमें कोई लेबल वेबल नहीं था। एंड वो जब पूछते हैं कि क्या है ये काका, तो काका बोलते हैं कि अरे ये बच्चों के लिए औषधि है, ये वैसा कुछ नहीं है, ये पेट खराब होने से बचने के लिए। एंड काका गांव के थे एंड गांव के लोग हर्बल मेडिसिन में बहुत बिलीव करते हैं, इसमें कुछ बुराई नहीं है। तो वो जो वार्डन रहती है ना, उनको फिर भी सस्पिशियस लगता है एंड वो एक बॉटल वो लेके वो टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। एंड वो टेस्ट का जब रिजल्ट आता है तब उनका होश उड़ जाता है। टेस्ट रिजल्ट में आता है कि वो जो औषधि है ना, वो औषधि सिडेटिव है, सिडेटिव हर्बल मिक्सचर, जो कि इलीगल नहीं है, वो पॉइजन नहीं है, वो बस
मतलब अलाउड नहीं है, आप खाने में वो नहीं दे सकते हो। दैट इज कंज्यूम्ड बाय पीपल जो लोग बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं उनका नर्व्स को काम करने के लिए। अगर वो बहुत टाइम तक खाया जाए एक इंसान पैरालाइज तक हो सकता है। तो अभी वो लोग काका के साथ डिसरिस्पेक्ट से भी बात नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने क्राइम कमिट नहीं किया है। तो वो लोग काका से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं एंड हॉस्टल में खलबली मच जाता है एंड लड़के लोग घेर चुके रहते हैं। काका फिर बोलता है कि अरे मेरा वो इंटेंशन नहीं था, ये तो बच्चों को बस शोर शराबा बहुत करते हैं ताकि वो लोग ठीक रहे, पढ़ाई में ध्यान दे। लाइक ही इज ट्राइंग टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय सेइंग कि मैं बच्चों के लिए केयर करता हूँ इसीलिए मैं उनको सिडेटिव्स दे रहा हूँ। तो उनके खिलाफ ना ये वार्डन ने एक ही एक्शन लिया विच वाज उसको रिमूव कर दिया क्योंकि बहुत सालों से ये हॉस्टल में काम करते थे। तो दे डिडंट वांट कि वो मतलब एजेड एक इंसान को, गरीब है वो इंसान, उनको जेल में दे दे क्योंकि दैट काका वाज द सोल अर्नर ऑफ हिज फैमिली। तो उनसे उनका लाइफ ही क्यों छीन ले। तो उनको रिमूव कर दिया जाता है, पूरा खाने का किचन का स्टाफ को चेंज कर दिया जाता है। बट वो मेस कंटिन्यू ऑब्वियसली करता है। बट इसके बाद से ना लड़का लोग बहुत ही ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं क्या खा रहे हैं। वो लोग प्रॉपर देखते थे कि किसी को ऐसा कुछ सिम्टम आ रहा है कि नहीं। तो उनके लिए ना ये जो अरुण था उनके लिए भी खाना इसके बाद से ऐसा लगता था कि वो खाने जो एक इंसान टेंशन फ्री होके खाने बैठता है ना, बहुत सुख प्राप्ति होके कुछ देख देख के वो खाता है। तो उसके बाद से ये इंसिडेंट के बाद से वो लोग बहुत ही ज्यादा स्मेल कर करके लाइक स्पून को नाक में घुसा घुसा के हर चीज को स्मेल कर करके खाते थे ताकि उसमें से मेडिसिन का स्मेल तो नहीं आ रहा है। सो गाइज दिस वॉज द सेकेंड स्टोरी। अगर आप अभी हॉस्टल में रह रहे हो और ऐसे मेस में कुछ अजीब आपको दिख रहा है तो इन्फॉर्म योर ऑथोरिटीज क्योंकि क्या पता क्या चल रहा है आपके मेस में भी। एंड आई एम प्रेइंग कि आप लोग इस स्टोरी से कभी रिलेट ही ना करो। थर्ड स्टोरी भेजा है मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर ने जिनका नाम है स्मृति देशमुख। तो स्मृति जो है ना, ये इंसिडेंट तब उसके साथ हुआ था जब वो अपना नर्सिंग पढ़ रही थी एंड वो हॉस्टल में रहती थी। स्मृति बहुत ही इंटेलिजेंट एंड ब्रेव एंड हार्ड वर्किंग बंदी थी एंड उसका जो घर था ना उसके हॉस्टल से सिर्फ 2 घंटे के डिस्टेंस में था। तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली अपने घर विजिट किया करती थी। एक ट्रेन ले लेती थी एंड चली जाती थी, लोकल ट्रेन से चली जाती थी, ठीक है। तो उसका जो हॉस्टल था ना, उस हॉस्टल का एक रूटीन था विच वॉज आपको अगर निकलना होता है फॉर क्लास, सुबह को आपको चेक इन टाइमिंग्स अपना नाम देके आपको साइन करके जाना होता है एंड उसके बाद शाम को जब आप एंटर कर रहे हो वो हॉस्टल में तब भी आपको आपके नाम के बाजू में आपका साइन करना होता है एंड टाइम वाइम मेंशन करना होता है। ये सेफ्टी के लिए रहता था लड़कियों के लिए ताकि कोई भी रात को स्नीक आउट ना कर जाए एंड कुछ हादसा ना हो जाए उनके साथ। एंड उनका जो हॉस्टल था ना, वो हॉस्टल की वार्डन बहुत ही स्ट्रिक्ट थी लड़कियों को सेफ्टी को लेके एंड वो हमेशा 9 बजे से 10 बजे के बीच में रात को चेक किया करती थी। चेक इन द सेंस वो ताला जो लड़कियों का रूम लॉक्ड रहता था ना, उनके पास एक्सेस था, की था, वो खोल खोल के देखती थी किसी ने कोई लड़का तो स्नीक इन नहीं कर लिया, कोई कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा चीज तो नहीं करा है, ड्रग्स वग्स तो नहीं करा है। तो इसीलिए खुद ही घुस के सब चीज चेक कर लेती थी, ठीक है। उनका वो रात को डबल चेक होता था देखने के लिए कि कोई किसी ने अगर सिस्टम को ब्रेकआउट कर दिया, किसी ने फेक सिग्नेचर कर दिया अपने फ्रेंड के मतलब को बचाते हुए, तो वो भी पकड़ा जाए, ठीक है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो एक दिन क्या होता है, ये जो स्मृति रहती है ना, ये सुबह कॉलेज के लिए निकल जाती है अपना सिग्नेचर करके एंड वो इन्फॉर्म कर देती है कि मैं आज नहीं वापस आने वाली हूँ क्योंकि मैं अपने घर जाने वाली हूँ आफ्टर डूइंग मेरा क्लासेस, कल मैं वापस आऊंगी। उसके घर में कुछ तो मतलब छोटा मोटा फंक्शन काइंड ऑफ था। तो वो निकल जाती है, कॉलेज करती है, फिर घर चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो वापस आती है एंड वो सिग्नेचर कर रही होती है ना, तब शी नोटिसेस की पिछला वाला रात उसका जो नाम है उसके बाजू में सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, उसके बाजू में एब्सेंट लिखना चाहिए या फिर होम कुछ ऐसा वैसा रीजन कुछ लिखना चाहिए। बट वहां पे उसका सिग्नेचर है, वो भी डिफरेंट हैंडराइटिंग में, बट उसका सिग्नेचर है, ठीक है। एंड वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा वियर्ड आउट उसको फील हो जाता है एंड वो इस चीज से डायरेक्टली वार्डन को बोलती नहीं है क्योंकि हर छोटा चीज के बारे में आप वार्डन को तो नहीं बोल सकते। तो उसको लगता है कि मे बी वो सिंस इन्फॉर्म करके गई इसीलिए वार्डन ने ही उस चीज को सिग्नेचर करके रख दिया बाद में, ताकि कंफ्यूजन ना हो, कोई ऐसे मिस आउट करके स्नीक आउट कर रहा है कि नहीं, ताकि उसको ट्रैक करने में ईजी हो, ठीक है। तो इस चीज के बारे में उसने सोचा बट उतना ज्यादा सोचा नहीं एंड वो उसने जाके रूममेट से शेयर किया इस चीज। एंड फिर रूममेट ने बोला कि तू कल कहाँ गई थी, तू तो रात को लेटली आई थी बट आके तू तो सोई थी अपने बेड पे। एंड स्मृति पूरा कंफ्यूज हो जाती है एंड शी इज लाइक तू पागल है क्या, मैं पूरा रात कल घर में थी, कौन आके तेरे पास भूत आके सोया था क्या। तो वो लड़की बोलती कि नहीं तू आई थी, तू सो रही थी एंड मैं बीच में वॉशरूम करने भी गई, तू ऐसे कंबल ओढ़ के सो रही थी। तो स्मृति
बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड वो अपने फ्रेंड को बोलती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो पैरानॉर्मल यहाँ पे हो रहा है। बट उसका रूममेट बोलता है कि नहीं नहीं, पैरानॉर्मल अगर होता मुझे तो डरा था, बट वो बंदी तू ही आके तू ये पे जस्ट सो गई एंड उसके बाद सुबह जल्दी जल्दी निकल गई, मैंने तुझे सुबह उठ के देखा भी नहीं, तू निकल गई, मुझे बहुत वियर्ड लगा। एंड स्मृति बार बार बोले जा रही थी कि नहीं बहन मैं नहीं थी, वो तेरे घर में भूत आया है, तू भूत को मैं समझ के तू बिंदास उसके साथ रह रही है। ये जो कन्वर्सेशन चल रहा था, स्मृति इसको फिनिश करके अपने बेड पे जाके बैठती है तो उसको फील होता है उसका बेड में से एक स्मेल आ रहा है, एक स्वेट का स्मेल मिक्स्ड विथ एक फ्लावर का सोप, ठीक है, एज इफ किसी ने नहा धो के या फिर कोई बहुत स्वेटी पर्सन आके यहाँ पे सोया हुआ था। एंड उस टाइम पे एक पाउडर बहुत फेमस था, क्या नाम था उस पाउडर का, आई फॉरगॉट, वो मेल में मेंशन था, पिंक कलर का वो उसका बॉटल था एंड उसमें बहुत सारे होल्स थे एंड आप ऐसे करके, क्या बोलते हैं उसको, बहुत सुंदर स्मेल था। हाँ, वैसा वाला स्मेल वो बेड से आ रहा था, एज इफ किसी ने वो अप्लाई करके फिर स्वेट वेट करके वहाँ पे सोया हुआ है। तो स्मृति को रियलाइज हो गया कि ये तो भूत नहीं है, यहाँ पे कोई आके रह रहा है एंड कैसे रह रहा है, मैं तो आज सोऊंगी यहाँ पे, मुझे कोई दिखेगा नहीं, ये इसका मसला है क्या। तो ये दिन बीत जाता है एंड वो लोग सो जाते हैं। रात के अराउंड 9:30 को वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, वार्डन की खोल के से धप्पा कर देता है दोनों को, मतलब गाइस जोक समझो, ठीक है। वार्डन चेक करता है, वार्डन फिर चला जाता है एंड वार्डन का ना थोड़ा मुंह सा उतर गया था जब उसने स्मृति को देखा कि स्मृति इज बैक। इसका रीजन भी बाय द एंड ऑफ द स्टोरी आप लोगों को पता चलेगा। एंड गाइस स्मृति तो पैरानॉइड थी ही, तो उसने क्या किया, उसने अपना कबर्ड का जो कीज है, कबर्ड का कीज में स्केच पेन से ऐसे मार्क कर दिया। एंड स्केच पेन कम कॉस्ट वाला जो स्केच पेन होता है ना, वो सूखता नहीं है, अगर आप उसको कीज में से मार्क करो तो कोई अगर टच करेगा वो चीज स्मज हो जाएगा या फिर मिट जाएगा, तो इसीलिए उसने वैसा किया। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब शी सॉ द कीज तब उसने देखा कि वो मिट चुका है, ठीक है। इसका मतलब वो दोनों जब सो रहे थे तब कोई रूम में आया एंड दोनों का नींद इतना डीप नींद है ना कि किसी का नींद ही नहीं टूटा किसी के आने पर भी। तो वो दोनों बहनों ने लाइक फ्रेंड्स लोगों ने क्या डिसाइड किया, नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब देखा ना उसने कि ऐसा मिट चुका है, तो वो लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम नहीं सोएंगे, आज हम इस रूम से निकलेंगे एंड 2 बेड्स को ऐसे सजाएंगे एज इफ वी आर स्लीपिंग, कपड़ा वपड़ा स्टफ करके, एंड कॉरिडोर में वेट करेंगे, सीढ़ी के पीछे देखेंगे कि क्या हो रहा है। वो लोग वेट करते रहते हैं, अचानक से देखते हैं कि वार्डन अपना रूम चेक्स करके चला जाता है। वार्डन को लगता है कि वो दोनों सो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वैसे ही सजाया हुआ है बेड को। आफ्टर ऑलमोस्ट 1 आवर वो देखते हैं कि वार्डन जो रहती है ना, वार्डन एक मिडिल एज्ड वुमेन को, जो मतलब औरत ही था पीछे से, उनका हेयर छोटा एकदम बॉय कट था, येलो पजामा, डक वाला पजामा पहना हुआ था एंड एक येलो सा टी शर्ट था, उनको घुसा रही है वो रूम में। एंड ये दोनों लड़कियों को ना बहुत गुस्सा आ जाता है एंड वो तभी उस टाइम पे ही एकदम वार्डन को कन्फ्रंट कर जाता है। वो लोग तो कॉरिडोर में छुपा हुआ है ना, वो लोग डायरेक्टली वार्डन के पास चला जाता है एंड वार्डन ना डर जाती है उनको देख के एंड एकदम फ्रीज हो जाती है क्योंकि वो पकड़ी गई है। एंड उनके बाजू में एक मिडिल एज्ड वुमेन थी जो देख के जिनको लग रहा था कि शी इज नॉट मेंटली वेल, ओके, वो बच्ची जैसा बिहेव कर रही थी डिस्पाइट बीइंग ऑफ हर एज। तो वो वार्डन कुछ झूठ नहीं बोलती है, खुद ही बोलना स्टार्ट कर देती है कि आई नो तुम लोग क्या सोच रहे हो बट लेट मी एक्सप्लेन। तो वो लड़की लोग कामली सुनता है कि वार्डन को क्या बोलना है एंड वो लोग अपने रूम में घुसते हैं एंड वार्डन फिर इमोशनल हो जाता है एंड बोलता है कि दिस इज माई एल्डर सिस्टर एंड हमारे पेरेंट्स नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ एंड मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करते हैं कि ये हमारे साथ रहे क्योंकि ये मेंटली इल है, तो इसीलिए मैं इनको स्नीक इन कर देता हूँ जब भी तुम नहीं रहती हो। तो इसका रिस्पॉन्स में स्मृति बस यही क्वेश्चन करती है कि मैम बट मेरे बेड में ही क्यों। तो इसका रिस्पॉन्स में वो वार्डन बोलती है कि तुम ज़्यादातर बाहर जाती हो, तुम घर पे रहती हो इसीलिए, एंड आई नो आई शुडंट डू दिस बट ये तुम्हें कोई हार्म नहीं करेगी, ये खुद ही बच्ची जैसी है, आई होप तुम इस चीज़ के बारे में किसी को इन्फॉर्म ना करो। एंड स्मृति जो थी ना, स्मृति को फॉर द फर्स्ट टाइम स्मृति एंड उसके रूममेट को थोड़ा दया आता है ये वार्डन पे, क्योंकि इतना दिन वार्डन ने दिखाया उसका स्ट्रिक्ट नेचर, बट वार्डन करे तो करे क्या, मतलब वो हाँ एक ऑप्शन था उसके पास कि एक रूम तुम दे दो एक लड़की को, मतलब अपने बहन के लिए एक रूम भाड़ा पे ले लो, दिस वॉज नेवर एन ऑप्शन, क्योंकि किसी के पीठ पीछे तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो स्मृति ने ना इस चीज़ के बारे में बहुत सोचा, अपने रूममेट के साथ डिस्कस किया उस दिन एंड वो लोगों ने डिसाइड यही किया कि हम ये हॉस्टल छोड़ देंगे बट किसी को कंप्लेन नहीं करेंगे वार्डन के खिलाफ, क्योंकि उनको जब भी ऐसा फील होता था कि हम कंप्लेन करेंगे उनको फिर से याद आ जाता था वो एल्डर सिस्टर का फेस, वो बहुत ही इनोसेंट दिख रही थी, वो बच्ची जैसा बिहेव कर रही थी
तो इसीलिए वो लोगों ने कभी इस चीज़ का कंप्लेन नहीं किया, ना ही किसी को इन्फॉर्म किया, एंड वो लोग जस्ट मूव आउट हो गए इस हॉस्टल से, किसी को बिना कुछ बताए। उनके घर वालों को भी उन्होंने कुछ वैसा नहीं बोला अनटिल उनका कॉलेज पूरा कंप्लीट हो गया। सो गाइज, दिस वॉज द थर्ड स्टोरी। आई होप आप लोगों को तीनों स्टोरीज आज का बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, थोड़ा डरना ज़रूरी है।